वेलकम टू एनिमेटेड स्टडी क्लास। मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए इस हफ्ते मैंने जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन कराए थे उनका रिवीजन लेकर आया हूँ, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इससे क्या होगा, इससे यह होगा मैं आप लोगों के लिए जो भी करंट अफेयर की वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फिर बिना देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और किस देश के बीच एक और शांति समझौता करवाया है? क्या किन किन देशों के बीच? इजराइल और बहरीन के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने शांति समझौता करवाया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तालिबान और अफगान सरकार के बीच शांति वार्ता चल रही है या वार्ता कहाँ पर हो रही है? यानी कि जो दोनों के बीच समझौता होने वाला है वो कहाँ पर होगा? तो उसका आंसर है दोहा में। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस देश के अखबार न्यूज़ वीक ने बताया कि गलवान घाटी झड़प में चीन के लगभग 60 सैनिक मारे गए थे? किसने? तो अमेरिका के जो प्रतिष्ठित न्यूज़ वीक अखबार है उसके द्वारा बताया गया कि अमेरिका की लगभग चीन के 60 सैनिक मारे गए हैं। आगे बढ़ते हैं, एरो इंडिया 2021 का 13वां संस्करण भारत के किस शहर में आयोजित होगा? तो इसका आंसर है बेंगलुरु। किसमें? बेंगलुरु में एरो इंडिया 2021 का 13वां संस्करण आयोजित होगा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में मूडीज की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो इसका आंसर है -11.5%। कितनी? -11.5%। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विशेष सुरक्षा बल के गठन की अधिसूचना जारी की है? किसकी विशेष सुरक्षा बल? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने इसकी घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मेट्रो स्टेशन ने नीट के परीक्षार्थियों के लिए मेट्रो रेल विशेष सेवा शुरू की है? कौन सी? नीट के परीक्षार्थियों के लिए। तो इसका आंसर है कोलकाता मेट्रो स्टेशन शुरू की गई है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों में कोविड-19 के इलाज का शुल्क तय किया है? किसका? निजी अस्पताल यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में कोविड-19 के इलाज का शुल्क छत्तीसगढ़ सरकार ने तय किया है। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में रघुवंश प्रसाद का निधन हो गया, वह कौन थे? तो इसका आंसर है यह एक प्रमुख राजनेता, प्रतिष्ठित राजनेता थे जो बिहार से बिलोंग करते थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में जारी स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? क्या 2019 की रैंकिंग जारी की गई थी स्टार्टअप रैंकिंग 2019, तो इसमें गुजरात राज्य शीर्ष पर रहा। कौन सा? गुजरात राज्य। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में यूएस ओपन 2020 का खिताब किसने जीता? कौन सा? यूएस ओपन 2020 का खिताब तो नाओमी ओसाका, यह जापान की रहने वाली हैं और इन्होंने यूएस 2020 का ओपन 2020 का खिताब जीता है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कब मनाया गया? कौन सा? इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी तो यह 15 सितंबर को मनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी के बीच मालदीव से किस देश ने रक्षा समझौता किया है? तो इसका आंसर है अमेरिका। अमेरिका और मालदीव के बीच लगभग 30 वर्षों के लिए रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस देश ने रूल ऑफ 6 नियम लागू किया है? कौन सा रूल ऑफ 6 नियम लागू किया है? तो इसका आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटेन के द्वारा रूल ऑफ 6 नियम लागू किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा दूसरी बार देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया है? तो इसका आंसर है इजराइल। इजराइल एकमात्र ऐसा देश है जिसने पूरी दुनिया में दूसरी बार पूरे देश में फिर से लॉकडाउन लागू किया है। सभी देशों ने अभी तक एक बार ही पूरे देश को बंद किया है, यानी लॉकडाउन किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अरुण जेटली कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को कहाँ बनाने की घोषणा की है? कहाँ पर बनाने की घोषणा की गई? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर में अरुण जेटली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की घोषणा की गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में फेसबुक ने कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए कौन सा नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है फेसबुक। क्या? फेसबुक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी योजना शुरू की है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी योजना शुरू की गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वेनिस फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड दिया गया है? किसमें? वेनिस फिल्म महोत्सव में। तो द डिसाइपल, यह एक मलयालम फिल्म है जिसको बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा YSR आसरा योजना शुरू की गई है? कौन सी? YSR आसरा योजना आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की दरभंगा शहर में एक नए एम्स की स्थापना की जाएगी? मंजूरी दी गई है केंद्र सरकार द्वारा। तो यह बिहार का एक शहर है दरभंगा, वहाँ पर एम्स की स्थापना की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी S&P ग्लोबल रेटिंग वित्त वर्ष के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो इसका आंसर है -9.0%। किसकी? S&P ग्लोबल रेटिंग के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया? कौन सा? विश्व ओजोन दिवस तो हर वर्ष तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में योशिहिडे सुगा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो यह जापान के प्रधानमंत्री बने हैं। इनसे पहले जो जापान के प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, उनके इस्तीफा देने के कारण अब यह जापान के नए प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा बने हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स ने भारत के किस संस्थान के साथ मिलकर कोरोना वैक्सीन की 200 करोड़ डोज बनाने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है उसके द्वारा और अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स के द्वारा भारत के लिए लगभग 200 करोड़ डोज बनाने का निर्णय लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, SCO की बैठक को भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने बीच में ही छोड़ दिया। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो यह अजीत डोभाल जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, इन्होंने SCO यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक बीच में ही छोड़ दी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बुकर पुरस्कार के लिए चुने गए 6 लेखकों में कौन भारतीय शामिल हैं? तो इसका आंसर है अवनी दोषी। कौन? अवनी दोषी है भारतीय मूल की एक विदेशी महिला है जिन्हें अपने उपन्यास के लिए अवनी दोषी के लिए बुकर पुरस्कार दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने प्राचीन भारतीय संस्कृति के विकास का अध्ययन करने के लिए किसके तहत समिति का गठन किया है? तो इसका आंसर है प्रहलाद पटेल। यह हमारे भारतीय संस्कृति मंत्री हैं। इन्हीं के नेतृत्व में भारतीय संस्कृति का विकास का अध्ययन करने के लिए समिति का गठन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेक शिफ्ट अस्पताल बनाने का निर्णय लिया है? किसका? मेक शिफ्ट अस्पताल बनाने का निर्णय लिया है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा मेक शिफ्ट अस्पताल बनाने का निर्णय लिया गया। अभी मेक शिफ्ट अस्पताल क्या होता है? तो इसमें यह कहा गया है हम राज्य के 5 जिलों में एक ऐसा अस्पताल बनाएंगे जिसे एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा सके। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस से खाद्य पदार्थ के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? किस खाद्य पदार्थ के? तो इसका आंसर है प्याज के खाद्य पदार्थ पर ही प्रतिबंध लगा दिया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में IBSA की विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो हमारे जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर S जयशंकर प्रसाद, उन्हीं के नेतृत्व में IBSA यानी कि इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका की विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, तो हाल ही में कपिला बादशाहन का निधन हो गया, वह कौन थी? तो यह एक विदुषी यानी कि हर काम में परिपूर्ण, यह एक लोक नृत्यांगना थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने टिकटॉक की तरह शॉर्ट वीडियो ऐप लॉन्च किया है? किसका? टिकटॉक की तरह शॉर्ट वीडियो ऐप लॉन्च किया है, तो उसका आंसर है यूट्यूब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हाल ही में किस देश ने कोरोना की जांच के लिए स्मॉल बॉक्स रैपिड टेस्ट डिवाइस विकसित किया? कौन सी स्मॉल बॉक्स रैपिड टेस्ट? तो ब्रिटेन के द्वारा इस डिवाइस को विकसित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में किस देश ने टिकटॉक और वी चैट पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं? किस पर? टिकटॉक और वी चैट पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। तो इसका आंसर है अमेरिका। अमेरिका ने कहा है कि आने वाले 48 घंटों में हम टिकटॉक और वी चैट पर रोक लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूएन की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना काल में लगभग कितने करोड़ लोग भूख के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे? तो इसका आंसर है 27 करोड़। लगभग 27 करोड़ लोग भूख के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल ने प्ले स्टोर से कुछ समय के लिए किस भारतीय मनी ट्रांसफ़र एप्लीकेशन को हटा दिया था? कुछ समय के लिए गूगल ने पेटीएम को, जो इंडियन मनी ट्रांसफ़र एप्लीकेशन है, इसको प्ले स्टोर से हटा दिया था। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, तो हाल ही में स्पुतनिक 5 वैक्सीन के दुष्परिणाम के मामले सामने आ रही हैं। वैक्सीन किस देश के द्वारा बनाई गई है? तो यह रूस के द्वारा बनाई गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन किया गया है? किसके द्वारा? तो इसका आंसर है बिहार के द्वारा। बिहार राज्य, वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो हाल ही में ब्रिस्टन ग्रूम का निधन हो गया, वह कौन थे? किनका? ब्रिस्टन ग्रूम का निधन हो गया। तो एक प्रतिष्ठित लेखक थे। इनके उपन्यास के लिए इन्हें 6 बार ऑस्कर पुरस्कार भी दिया जा चुका था। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को स्वास्थ्य सेवाएं ठीक करने के लिए 367 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर के लिए वर्ल्ड बैंक ने 367 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फीफा विश्व रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो इसका आंसर है बेल्जियम। और भारत की रैंकिंग 109, कितनी? 109 रही थी। और इसमें फीफा रैंकिंग में बेल्जियम शीर्ष पर रहा था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अभिनेता ने ऑनलाइन एजुकेशन ऐप एंड्यूरा लॉन्च किया है? एंड्यूरा लॉन्च किया है। तो इसका आंसर है रणवीर सिंह के द्वारा एंड्यूरा एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर जिले में कृषि अदालत को गठन करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है हरियाणा सरकार ने हर जिले में कृषि अदालत को गठन करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी टेनिस फेड कप का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? किसका? अमेरिकी जो टेनिस फेड कप होता है अमेरिका में, उसका नाम बदलकर अब बिली जीन किंग कप रख दिया गया है। कौन सा? बिली जीन किंग कप रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान ने किस विवादित क्षेत्र को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की घोषणा की है? तो जो पीओके में गिलगिट बाल्टिस्तान है, इसको अब पाकिस्तान पूर्ण राज्य बनाने की घोषणा कर चुका है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? किस शहर ने? तो इसका आंसर है सिंगापुर ने ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है, तो भारत के नए संसद भवन के निर्माण के लिए किस कंपनी का चयन किया गया है? यानी कि किस कंपनी को संसद भवन के निर्माण के लिए टेंडर दिया गया है? तो उसका आंसर है टाटा ग्रुप। किसके लिए? टाटा ग्रुप के लिए इसका चयन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी मानव सूची सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या रही? किसमें? मानव पूंजी सूचकांक। तो इसका आंसर है 116। मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत की रैंक 116वीं रही थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी पहली अखिल भारतीय खुशहाली रिपोर्ट 2020 के अनुसार कौन सा खुशहाल राज्य सबसे खुशहाल राज्य रहा? तो इसका आंसर है मिजोरम। मिजोरम जो भारतीय सरकार द्वारा अखिल भारतीय खुशहाली रिपोर्ट जारी की गई 2020 की, उसमें यह पहली बार जारी की गई थी। और इसमें मिजोरम सबसे फर्स्ट पर और महाराष्ट्र सबसे लास्ट पर रहा था। ठीक है, उम्मीद है आप लोग आज के क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो मेरा आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।